विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम विज्ञान संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हैं तथा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान से देखें और समझें। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में। तो इसका सही उत्तर होगा शैवाल में। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। तो इसका सही उत्तर है सेलुलोज। अगला प्रश्न है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ऑप्शन है हाइड्रोडिक्टियान, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। तो इसका सही उत्तर है क्लोरेला। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑप्शन है बाजरा में, मक्का में, धान में, गेहूं में। तो इसका सही उत्तर है धान में। धान की फसल में इसका उपयोग नाइट्रोजनी खाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन है भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से, जड़ों के बालों से। तो इसका सही उत्तर है जड़ों के बालों से। इसे मूल रोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अबीजीय पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी। तो इसका सही उत्तर है टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन है वाइब्रियो कोलेरी, बेसिलस एंथ्रेसिस, एशेरिकिया कोली, कोरिनी बैक्टीरियम। तो इसका सही उत्तर है एशेरिकिया कोली। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में, दिन और रात्रि में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है दिन और रात में। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में वो दिन में और रात्रि में दोनों में होता है। जब भी प्रकाश मिलता है पौधों को तब उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये है कि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, लेकिन रात में भी जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो चंद्रमा के भी प्रकाश में थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दिया जाता है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि? ऑप्शन है मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है, जड़ों को श्वसन है तो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि पत्तियों में जो भोजन बनता है
वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो बाहरी छाल होता है पौधे का वही फ्लोएम होता है, फ्लोएम ऊतक, जिसके द्वारा जड़ों तक भोजन जाता है। भोजन नहीं पहुंच पाता जड़ों तक, इसलिए जड़ें सूख कर मर जाती हैं।